बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसासु च बद्री सदृशम तीर्थ न भूतम न भविष्यति। अर्थात धरती पर हर दिशा में अनेकों तीर्थ हैं, लेकिन बद्रीनाथ जैसा तीर्थ न तो पहले कभी था और न भविष्य में होगा। सदियों पुराने इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंदिर के ऐसे रहस्य हिमालय की वादियों में दबे हैं, जिनके बारे में जानकर ही आम जन का सिर चकरा जाए। बीइंग घुमक्कड़ की टीम बद्री विशाल के इन रहस्यों से पर्दा हटाने की कोशिश कर रही है। अखंड हिमालय की गोद में बसे बद्री विशाल की यात्रा शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल। क्या आप जानते हैं, शीत ऋतु में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो वहां के मुख्य पुजारी स्त्री वेश क्यों धारण करते हैं? क्या आप जानते हैं, आखिर बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति का क्या राज है? क्या आपको पता है, पुराणों में बद्रीनाथ की महिमा का वर्णन किस रूप में है? और क्या आपको पता है, शिव के केदार खंड में विष्णु लोक कैसे आ गया? ऐसे हर सवाल का जवाब ढूंढने बीइंग घुमक्कड़ की टीम चमोली जिले में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के तट पर पहुंची। यहां तक जाने का रास्ता सौंदर्य से भरपूर। दिल्ली से बद्रीनाथ धाम तक की दूरी करीब 555 किलोमीटर है। आखिरी के लगभग 45 किलोमीटर बहुत सुंदर है। आसमान नीला होता जाता है, प्रकृति की खूबसूरती हर पल बढ़ती जाती है। कोहरे की छटा हरे हरे पहाड़ों को छूती है। विष्णु प्रयाग, गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, लामबगड़ और हनुमान चट्टी जैसे स्थान इस आखिरी छोर पर मिलते हैं। हालांकि कई जगह पर रास्ते घुमावदार हैं। जगह जगह ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। जैसे ही हनुमान चट्टी पहुंचते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर आभास हो जाता है कि हमारा गंतव्य आ गया। कुछ ही क्षणों में बद्रीनाथ के दर्शन हो भी जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के ठीक नीचे से अलकनंदा नदी बहती है। इसकी कल कल से एक आत्मीय शांति मिलती है। लेकिन जैसे ही कोई भी भक्त सदियों से विराजे बद्रीनाथ धाम के समीप पहुंचता है, उसके मन में ये सवाल उठते हैं, आखिर 4 धामों में से एक बद्रीनाथ की क्या है पौराणिक महत्ता? पुराण इस धाम के बारे में क्या कुछ कहते हैं? इस सवाल का जवाब बीइंग घुमक्कड़ को दिया देवप्रयाग के रहने वाले कथावाचक ने। नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्तकृत रामस्तो है गय कुलाप्यय वर्गवग्नि स्वप्दिम्ब वंद दशवक्र महंसलंकम सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति।
मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी निक्षत्रियाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी, 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुबदिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, पल्ली पार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन जिस कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर तो भूमिर भरावतरणाय यदुस्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं, समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहां आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो चौथा अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्टमुनि वर्ज्य निषेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। अभी भी सवाल यह है कि आखिर भगवान विष्णु यहाँ तप करने कैसे पहुंचे? जो भूमि भगवान शिव के अधिकार क्षेत्र में थी, उस पर वैकुंठ के स्वामी का आधिपत्य कैसे हो गया? इस सवाल का जवाब भी हमें महाराज जी ने दिया, वो भी बाकायदा शास्त्रों में लिखे सबूत के साथ। कैसे रखूं? भूमि हमारी नहीं है, तो भगवान शिव जी की है। अब शिव जी की भूमि में हम जबरदस्ती जाएंगे ये भी नहीं हो सकता, उनका नाम खराब हो जाए ये भी नहीं कर सकते। तब रास्ता था कि मैं तप करूं। गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान नारायण जो थे तप कर रहे थे, सोच रहे थे रात भर क्या होगा। क्या देखा? प्रभात जैसे ही हुआ, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, अपने 3 बजे और 4 बजे का जो समय होता है, उस समय भगवान शंकर जी अपनी पत्नी के साथ स्नान के लिए आए। और जैसे ही स्नान के लिए गए, शिव जी तो चले गए, पार्वती धीरे धीरे चल रही थी। भगवान को उसी वक्त ध्यान आया और विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितो जगत, उन्होंने अपनी योग माया को याद किया और योग माया के आते ही उन्होंने अपना काम बताया। वे एक बच्चे के रूप में बदल गए। भगवान विष्णु गंगा किनारे तप कर रहे थे, तभी ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ और पार्वती स्नान को यहाँ पहुंचे। यहाँ बाल रूप में बैठे विष्णु को पार्वती घर ले आई। एक दिन पार्वती ने बच्चे से पूछा, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? बस यहीं से समूचे भूलोक का परिदृश्य बदल गया। उन्होंने कहा केदार दे दो। कौशब्द का अर्थ होता है पानी। समझा बच्चा पानी मांगता है तो लो पानी। और जैसे ही पानी देने को ही भगवान के जो हाथ थे दोनों खुल गए। नीचे ज्योतिर्लिंग था, सारा पानी उसमें गिरता चला गया। थोड़ी देर में ऐसा लगा कैलाश हिलने लगा, तो शिव भगवान शंकर जी ने आंखें खोल दी। सामने देखा भगवान नारायण के हाथ से पानी गिर रहा है और पार्वती पानी डालती जा रही है। तो सीधे उठ करके आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। हे नारायण, ये तो माता स्त्री है, यह आपकी माया से मोहित हो गई, इसलिए इसे पता नहीं चल रहा आप कौन है, आप अपना दिव्य रूप दिखाओ। भगवान शंकर जी की प्रार्थना से मुग्ध होकर के प्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लिखा है कि सहलाधिराज तनया न तयो न तस्तो, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती न तयो न तस्तो, न चल सकी न रुक सकी, वैसे स्तब्ध हो गई। तो भगवान ने उनके हाथ खोल दे, कहा माता सबसे बड़ा स्थान जानते हो किसका होता दुनिया में? माँ का होता है।
माँ से बढ़ के दूसरा स्थान नहीं। मैं तो आपको खाली अपने स्वार्थ के लिए ऐसा रूप बनाया, ऐसा है। आने वाले कलयुग की मुक्ति के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, इसलिए मुझे बच्चा बनना पड़ा। और ऐसा है, मेरे हाथ से निकलने वाला जो जल है, इसने 4 भाग किए तुम्हारे ज्योतिर्लिंग के। ये पूरा का पूरा जो केदार क्षेत्र है, केदार खंड में बदलेगा। खंड मीन्स टुकड़े, ये 4 टुकड़ों में बच जाएगा। मेरे शरीर को धो करके जो जल निकला श्याम वर्ण का, वो यमुनोत्री कहलाएगा। आगे चल के मेरी पत्नी बनेगी। मेरे चरणों को धोने वाले गंगा जी सदा मेरे पाँव में निवास करती है। ये भूभाग एक टुकड़ा उनका होगा, जिसे लोग गंगोत्री कहेंगे। माता पिता पाँव में नहीं रहते, सर पे रहते हैं। आप हमसे ऊपर रहो, ये भाग केदार कहलाएगा। आज भी 11,500 फीट की ऊंचाई पे केदार है, और आप बैठे हैं 10,000 फीट पे, ये बद्रीनाथ है। और जो बाकी का छोटा पीछे का हिस्सा है, इस पे मैं आने वाले कलयुग के लिए तप करूंगा। देखिए मेरा हाथ देखिए, यह है केदार, ठीक उसके पीछे आप बैठे हैं बद्रीनाथ। लेफ्ट हैंड में यमुनोत्री है, राइट हैंड में गंगोत्री है। ये चारों को मिलकर के केदार खंड हुआ, इसे कहते हैं ज्योतिर्लिंग। यह है भगवान शिव जी का तो है, लेकिन अब परमात्मा उन्हीं की ही जगह पे तप करने के लिए बैठे। देवी पार्वती और महादेव से अनुमति मिलने के बाद भगवान विष्णु और देवताओं ने यहाँ हजारों साल तक पूजा की। उन पर बर्फ की कई परतें जम गईं। तब वैकुंठ लोक में बैठी लक्ष्मी चिंतित हो गईं और बेरी का वृक्ष बनकर विष्णु का कवच बनकर रहने लगी। 66,000 वर्ष के बाद जब उनकी समाधि टूटी, भगवान टूटी नहीं, तब भी नहीं उठे भगवान। तो लक्ष्मी जी ने सोचा, जितने देवता इधर बैठे हैं, ये तो बुत बन गए। अब कौन ऐसा देवता जो मेरी मदद करे यहाँ पे? तो देखा इनके बीच में एक ही देवता ऐसा है जो बैठा नहीं, वो है अग्नि। अग्नि को भृगु का श्राप है कि तुम सर्वभक्षी बन के रहो, इसलिए वो भगवान को छूने नहीं आया। तो लक्ष्मी जी ने अग्नि को याद किया, अग्नि प्रकट हुए। अग्नि ने कहा, मेरे को तो सर्वभक्षी होने का दोष है, अब मैं क्या करूं? अरे उन्होंने कहा, भगवान को छू रहे हो सर्वभक्षी, काहे के सर्वभक्षी, छुओ तो खरा। अग्नि एकदम से जल पड़े और इतने गर्म हो गए कि पूरा बर्फ जो था पिघल गया। बर्फ पिघलने से जो भाप चली, क्या बोलते स्टीम, गंध, वो गंध भगवान नारायण के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। सभी को, देवताओं को भी इतनी गर्मी हुई, आंखें खुल गई भगवान की। सामने अग्नि को देखा और इधर अपनी पत्नी लक्ष्मी को देखा, जो बेर के रूप में है। तब बद्धमौलिम जटा भी, उनकी जो जटाएं थी भगवान ने पकड़ ली। अग्नि की पानी में डूब रहा था, खींचा ऊपर। अरे अग्निदेव यहाँ कहाँ आए मरने के लिए? कहा, माता लक्ष्मी ने बुलाया आपकी समाधि के लिए। कहा, देखो आपका आना व्यर्थ नहीं होगा। आप जल में आए तो जल की भी मर्यादा रखनी होगी। कोष्णम कवोष्णम मंदोष्णम कदुष्णम त्रिशतक भवेत। 3 अवस्थाओं में तुम यहाँ रहो। कोष्ण बहुत ज्यादा गर्म, आप जरा शाम को हाथ लगाना गर्म पानी में तो हाथ जल जाएगा, सुबह नहाओगे तो नहा सकते हो। यह है कोष्ण, बहुत ज्यादा गर्म। कवोष्ण, उससे ना ऊपर का न इधर, वो है प्रहलाद धारा, न वो गर्म है न ठंडी है। ऐसा पानी, एक ही पानी के कितने विभाजन है। फिर मंदोष्णम, एकदम ठंडा, वहीं पे कूर्म धारा, पी लो उस पानी को, ऐसा लगेगा कहीं से अमृत बरस रहा है। एक ही धारा 3 धाराओं में विभाजित भगवान ने कर दी। और अग्नि, तुम्हारे शरीर से चलने वाले गंध से मेरे समाधि टूटी। ये गंध भी बेकार नहीं जाएगी। पूरा पर्वत आज से गंध से भर जाएगा। इसका नाम पड़ेगा गंधमादन। आप गंधमादन पर्वत पर बैठे हैं, जहां इतनी औषधियां होती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। देवी लक्ष्मी बेर का पेड़ बनकर भगवान विष्णु और देवताओं की रक्षा करती रही। इसलिए भगवान ने कहा, पहले आपका नाम यानी बद्री, फिर मेरा नाम यहाँ लिया जाएगा। इसलिए इस पावन स्थान का नाम बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ हो गया। ये बद्रीनाथ की पौराणिक कहानी है। अब उस गर्म तप्त कुंड को देख लीजिए, जो खुद भगवान विष्णु ने यहाँ बनाया। इस स्थान पर गर्म पानी आता है। ये वो स्थान है जहाँ पर दूर दूर से आए भक्त अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। कहा जाता है यहाँ श्राद्ध होने से हमेशा हमेशा के लिए
मुक्ति हो जाती है। शरद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पितरों का वास शुरू हो जाता है बद्रिकाश्रम में। तो यहाँ पे मुक्ति धाम कहा जाता है। यहाँ पे मुक्ति पितरों का बहुत महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धारंभे गया धात्वा, श्राद्ध का जो आरंभ होता है वो गया से होता है। तत्श्राद्धम बद्रिकाश्रम समाचरे, उसके बाद जो श्राद्ध का अंतिम स्वरूप है वो बद्रिकाश्रम में किया जाता है। तो पहले गया में श्राद्ध होता है, उसके बाद देवप्रयाग में, फिर उसके बाद पश्चात बद्रिकाश्रम में। तो बद्रिकाश्रम का महत्व है कि पिंड कृत्वा विशालायाम, कि यहाँ पे श्राद्ध विशालापुरी में आप कहीं भी श्राद्ध करो, पितृ अदृश्य भामिनम, कि यहाँ श्राद्ध करने से पितृ अदृश्य रूप देश स्वरूप में हो जाते। अन्य क्षेत्रे न च श्राद्धम, और अन्य क्षेत्रों में श्राद्ध नहीं होता है यहाँ करने के बाद। केवलम तर्पणम आचरित, इसके बाद जल दान दिया जाता है। तो यहाँ पे भगवान का महाभोग लगता है, चावल का प्रसाद लगता है, वो पितरों को दिया जाता है, उसके बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। तो वहाँ यहाँ पे जो पहले लोग आते थे शरीर छोड़ने के लिए, जो अपना शरीर यहाँ पे छोड़ जाता था, उसकी कोई गति क्रिया नहीं होती थी, कोई श्राद्ध नहीं होता था, वार्षिक श्राद्ध नहीं होता था, कुछ नहीं, वो साक्षात मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे पितृ कार्य का विशेष महत्व है कि यहाँ पे पितृ ही लोग भगवान नारायण का प्रसाद पा करके तृप्त हो जाते हैं। तो ये मुक्ति धाम कहा जाता है। तो यहीं पर कि भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, तो त्रिशूल में जो सर रह गया था तो वो यहीं आके ब्रह्म कपाल में छूटा। इस स्थान के अलावा बद्रीनाथ का मुख्य मंदिर काष्ठ का बना है। विशाल सिंह द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। यहाँ पर लकड़ी में अद्भुत नक्काशी की गई है। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम जी ने इसे सजाया है। कहा जाता है महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी इसके जीर्णोद्धार में योगदान दिया। मौजूदा मंदिर का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। मंदिर मूल रूप से 3 भाग गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप में बांटा गया। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति है। गर्भगृह में भगवान का अद्भुत विग्रह, यानी भगवान यहाँ पद्मासन अवस्था में बैठे। अंदर ही लक्ष्मी जी का मंदिर है, साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य जी का स्थान भी है। केरल के नंबूदरी लोग ही इस मंदिर के पुजारी होते हैं। कोई दूसरा शख्स भगवान बद्री विशाल को छू भी नहीं सकता। मंदिर में मौसम के अनुकूल पूरे दिन के हिसाब से आरती की जाती है। शीत और ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से यहाँ पूजा का पूरा कार्यक्रम मंदिर के पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने बींग घुमक्कड़ को बताया। हमारा पूजा शुरू होता है सीजन टाइम, मतलब मई जून में हम लोग 3 बजे उठते, 4 बजे से पूजा शुरू होता। 4 बजे मंदिर जाएगा तो 8 बजे तक पूजा, भगवान के अभिषेक पूजा होता। अभिषेक के बाद में भगवान के बाल भोग लगता है भगवान को। वो पूजा के बाद दिन में 11:30 बजे के आसपास राजभोग है। फिर शाम को भगवान की आरती, फिर रात को 12 बजे 1 बजे तक शयन आरती हो जाएगा। सीजन के टाइम है। इसी समय पर अभी भगवान के अभिषेक पूजा 5 बजे शुरू होता, 8 बजे 8:30 बजे तक महाअभिषेक पूजा चलता। बाद में बाल भोग भगवान के पूजा होता। बाद में 11:30 बजे के आसपास राजभोग, फिर रात को 8 बजे आसपास शयन आरती हो जाएगा। बद्री विशाल का एक राज बहुत कम लोगों को पता होगा। वो ये कि कपाट बंद होने से ठीक पहले मंदिर के मुख्य पुजारी स्त्री का रूप लेते हैं। पुजारी न सिर्फ महिला की तरह वस्त्र धारण करते हैं, बल्कि श्रृंगार भी करते हैं। ऐसा बद्रीनाथ परिसर में मौजूद लक्ष्मी मंदिर के कारण होता है। दरअसल कपाट खुलने के बाद लक्ष्मी जी भी बद्रीश पंचायत छोड़कर अपने मंदिर में विराजमान हो जाती है। लेकिन जब कपाट बंद हो रहा होता है तो देवी का विष्णु भगवान के पास पहुंचने की प्रक्रिया की जाती है।
इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं यहीं के नंबूदरी पुजारी। पुरुष पुजारियों के हाथों से लक्ष्मी जी को स्पर्श करना अशुद्ध माना जाता है, इसलिए पुजारी स्वयं से लक्ष्मी जी की सखी एक स्त्री का रूप लेते हैं। इसके बाद महिला रूपी पुजारी लक्ष्मी जी को गोद में उठाकर बद्रीनाथ के गर्भगृह में ले जाते हैं और उन्हें बद्रीश पंचायत में विराजमान कराया जाता है। यहाँ 6 महीने तक लक्ष्मी जी बद्रीश पंचायत में भगवान विष्णु के साथ रहती हैं। जब कपाट खुलते हैं तो फिर से देवी लक्ष्मी को उनके मंदिर में स्थापित किया जाता है। अगर आपको बद्रीनाथ के दर्शन करने जाना है तो ये अकेला धाम है जहां पैदल यात्रा कम करनी पड़ती है। यहाँ अलग अलग स्थानों से सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं। पहला रास्ता है हरिद्वार होते हुए देवप्रयाग से, दूसरा है कोटद्वार होकर पौड़ी से, तीसरा है कुमाऊं के रानीखेत से। सभी रास्ते कर्णप्रयाग में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से बद्रीनाथ पहुंचा जाता है। भटिंडा, पटियाला, पांवटा साहिब, देहरादून, ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग के बाद जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहचान पत्र भी साथ रखें। मंदिर में प्रवेश के लिए पहचान बताना जरूरी है।